मेरा बॉल बंकर में आ गया है और बदकिस्मती से बंकर में जो भी गया था उसने प्रॉपर रैक नहीं किया बंकर को और अपने पाँव का बहुत गहरा खड्डा छोड़ के गया और मेरा बॉल उसी खड्डे के पास है। तो ख़्याल रखें ज़रूर, जब आप बंकर से निकलते हैं तो अपने फुट मार्क को और अपने आने जाने के रास्ते को प्रॉपर तरीके से रैक करें ताकि आपके पीछे जो आने वाली फ़्लाइट है उसको ये इस किस्म की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरा बॉल बंकर में पड़ा हुआ है, बंकर के आदाब क्या कहते हैं, मैनर्स क्या कहते हैं कि मैं इस बॉल तक कैसे जाऊं। तो याद रखें, नंबर 1, कभी भी ऊंचाई से बंकर में ना जाएं, क्योंकि ऊंचाई से जाएंगे तो ये ख़राब करेंगे आप। हमेशा बंकर में प्लेन रास्ते से, जिस तरह के सामने से, वहाँ से जाएं, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से बंकर में उतरें। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ 15 कदम लेके, और मैं यहाँ से भी आता हूँ तो मुझे 5-6 कदम लेने पड़ेंगे। तो शॉर्टेस्ट रूट से जाएं, जिस रूट से जाएं उसी रूट से आएं और अपने बॉल के जो मार्क है, जो चीज़ है, उसको आप रिपेयर करें। इस खड्डे को रिपेयर करने के लिए रैक के अंदर एक साइड पे पंजा है और एक साइड पे प्लेन है। प्लेन हिस्सा होता है खड्डों को लेवल करने के लिए। आप हमेशा पहले खड्डों को लेवल करें प्लेन हिस्से से। जिस तरह कि ये इतना बड़ा खड्डा है, इसको मैंने खड्डे को भर दिया प्लेन साइड से। साथ में किसी और का खड्डा है, छोड़ के गया था, ये भी ठीक कर दें, कर्टसी है, आप ठीक करें इसको। और पंजे वाली साइड लेवल करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ। गोल्फ बंकर के मैनर्स कहते हैं कि आप दूसरों का भी ख्याल रखें और कोर्स का भी ख्याल रखें बंकर का, लिहाजा पूरा रैक करने के बाद आप बाहर निकल जाएं। अब सवाल पैदा होता है, ये रैक में कहाँ रखूं? सेंटर में रखता हूँ बंकर के, तो इसको उठाना भी मुश्किल, और जो इसको रख के वापस निकलेगा उसके पाँव के निशान भी रह जाएंगे। हो सकता है कि बॉल डीप बंकर में डायरेक्ट इस पे लगे और डिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि एक बॉल रोल होकर जा रहा था जो कि बंकर से निकल सकता था, वो इसके साथ टकरा के वहीं पे रुक जाए। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये बॉल आके बॉल को रोक सकता है, एक चलता हुआ बॉल, और वो बंकर में जाने के बजाय वो इससे पहले रुक जाएगा। 1। नंबर 2, हो सकता है इसको लग के थोड़ा करीब इधर की रुक जाए, तो ये प्लेयर के लिए डिफ़िकल्ट होगा खेलना। अगर मैं इसको आगे रखता हूँ तो वही सिचुएशन है कि बॉल जो है, जो इस बंकर में से स्पीड में रोल करके शायद बाहर निकल जाए, वो इसको टकरा के और वापस आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इसको लग कर वो कहीं डिफ्लेक्ट हो जाए बॉल। कभी भी स्लोप के ऊपर रैक को नहीं रखना, क्योंकि एक चलता हुआ बॉल जो रोल करके शायद बाहर निकल सके वो नहीं निकलेगा, वो इसको टकरा के वापस आ जाएगा। नंबर 2, हो सकता है कि बॉल वहाँ गिरे और आकर रोल करके इसके साथ रुक जाए, और जब दूसरा पीछे से बंदा आएगा वो देखेगा उसका बॉल रैक के साथ रुका है, वो उसको हटाएगा तो बॉल रोल करेगा। अब वो बेचारा रोल करने के बाद क्या है, ड्रॉप करेगा तब भी रोल करेगा, वो प्लेस करेगा तब भी रोल करेगा। तो रूल में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो एक स्ट्रोक के साथ बाहर जाएगा, उसको कोई रिलीफ, वो नियरेस्ट प्लेस मिलेगा उसको रिलीफ का, प्लेस करने का, लेकिन यहाँ तो कहीं पे भी बॉल नहीं रुकेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो रिलीफ लेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको एक स्ट्रोक देनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसका बॉल जो है वो रिलीफ एरिया से बाहर निकल रहा है। तो याद रखें, कभी भी स्लोप के ऊपर रैक को नहीं रखना। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो तब भी एक सिचुएशन है कि बॉल यहाँ से आए जो कि बंकर में जा रहा था, वो रैक को रख के वापस आ जाएगा, जाएगा नहीं। और अगर कोई बंकर में से निकल रहा था तो इसको लग के बाहर आ जाएगा, निकलेगा नहीं। यही सिचुएशन उस साइड पे भी होगी अगर मैं रखूँगा। ये गोल्फ के अंदर एक अलमिया है जिसका सलूशन आज तक नहीं निकला प्रॉपर, कि ये रैक को रखना कहाँ पर है। मुख्तलिफ़ क्लब्स जो हैं वो अपनी आर्किटेक्ट या अपनी डिज़ाइन या अपनी डिफ़िकल्टी को देखकर वो एक सर्वे करते हैं और फिर बताते हैं कि ये रैक क्या
कहाँ रखना है। स्टार्ट में रखना है, एंड में रखना है, लेफ़्ट पे रखना है कि राइट पे रखना है, अपनी जगह, मगर रखना कैसे है, इसको रखना कैसे है। तो याद रखें हमेशा इसको, जिस तरह ये लाइन ऑफ प्ले है, इसको लाइन ऑफ प्ले के मुताबिक लाइन ऑफ प्ले में ऐसे ही रखना है, ताकि बॉल जो है वो मिनिमम एरिया एक्सपोज हो जो इसको टकराए। अगर इसको आपने यूं रख दिया तो आपने लाइन की एरिया में इतने इलाके को ड्रॉप कर दिया। तो हमेशा बॉल की लाइन में आपने रैक को रखना है ऐसे करके। और लीस्ट अगर आपकी कमेटी ने नहीं डिसाइड किया हुआ, क्लब की इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ कि रैक को कहाँ रखना है, तो आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पे लीस्ट पॉसिबल हो कि बॉल उसको टकराएगा। जैसे कि ये जगह है, यहाँ पर ये पूरा इसका पेट निकला हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल ये एज पे यहाँ रखता हूँ। बहुत कम चांस है कि बॉल इसको टकराए, और इसको इन द लाइन ऑफ प्ले इसको सिधाई में रखना है, इसको ऐसे कभी भी नहीं रखना। जो बॉल की लाइन है उस लाइन में लंबाई में रखना है।